हिमालय की गोद में समाया हुआ कैलाश पर्वत, जो कि हमेशा ही अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। अभी तक पूरी दुनिया को उसके बारे में सिर्फ 1% जानकारी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के बावजूद भी इंसान इसके शिखर तक पहुंच गया है, लेकिन वही माउंट कैलाश पर आज तक एक व्यक्ति के अलावा कोई भी नहीं चढ़ पाया है। यह देखा गया है कि इस पर्वत पर उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। इस पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तरी ध्रुव की दूरी जहाँ 6,666 किलोमीटर है, वहीं दक्षिणी ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि ठीक इसके दोगुनी है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे सारे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। इसके साथ ही साल 2000 में चीन सरकार को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को प्रतिबंधित करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ? क्यों जो भी इसकी चढ़ाई करने की कोशिश करता है वह 2 साल के भीतर मर जाता है? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्यों इस पर्वत के पास समय तेजी से गुजरता है जिससे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इन सारे सवालों और रहस्यों का खुलासा हम आज की इस कहानी में करेंगे। इसलिए रहस्यों से जुड़े हुए इस पर्वत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अंत तक बन रहे। और हाँ, हम कहानी के अंत में यह भी बात करेंगे कि आखिर चीन के द्वारा भेजे हुए हेलीकॉप्टर के साथ कैलाश पर्वत पर क्या हुआ। समुद्र तल से 6,788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्धा डेमचौक का स्थान मानते हैं, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। साल 1999 में रूसी विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश क्षेत्र में कई महीने बिताए। अपनी खोजों को उन्होंने वेयर डू वी कम फ्रॉम नामक पुस्तक में दर्ज किया। इस किताब में कैलाश पर्वत से जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। उनकी टीम ने निष्कर्ष निकाला कि कैलाश पर्वत असल में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। दावा था कि यह पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह क्षेत्र किसी अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। मुल्दाशेव ने लिखा कि रात के सन्नाटे में उन्हें पर्वत के भीतर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक रात अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के गिरने की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत के भीतर लोग रहते हों। रूसी विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी यादों में एक उल्लेखनीय घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक साइबेरियाई साधु ने उनसे कहा कि कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक बहुत बूढ़े दिखने लगे और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश क्षेत्र में देखे गए सबसे चौंकाने वाले अनुभवों में से एक है समय का तेज गति से गुजरना। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ गए। केवल 2 दिनों में बाल और नाखून उतने बढ़ गए जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। इस रहस्यमय घटना से यह संकेत मिलता है कि कैलाश क्षेत्र में समय अलग ढंग से व्यवहार करता है, जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डाल रही है। अगर बात करें कि कैलाश पर्वत पर आज तक कौन चढ़ पाया है, तो सिर्फ एक नाम याद आता है, मिलारेपा। मिलारेपा 11वीं शताब्दी के एक तिब्बती संत थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कविताएं और गीत लिखे थे। मिलारेपा अपने समय में काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि उन्होंने वह असंभव कर दिखाया जो कोई भी पर्वतारोही नहीं कर पाया। कैलाश के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि संत बनने से पहले मिलारेपा एक हत्यारा था और उसी समय से उसने पूरे तिब्बती पठार में बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया। पवित्र पर्वत पर चढ़कर वापस आना अपने आप में एक चमत्कार था और ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य पता चले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने दूसरों को पवित्र पर्वत पर न चढ़ने के लिए कहा। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की।
ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और अपनी शांति और सुकून के लिए जानी जाती है। यह गोल आकार की है जो सूर्य की तरह दिखती है। ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं है और इसकी सतह पर कभी लहरें नहीं बनती। इसे देखने वाले को एक अनोखा सुकून महसूस होता है। दूसरी तरफ मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल झील है जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में इतनी ज्यादा लवणता है कि इसमें कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह झील हमेशा अशांत रहती है, जैसे इसके भीतर कोई बेचैनी हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। कैलाश पर्वत पहुंचने से पहले रावण ने राक्षस ताल में स्नान किया और यहाँ तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, यह झील दैत्य शक्तियों से भर गई और उसके विचार भी काले हो गए। सवाल उठता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? पौराणिक कथाएं इन झीलों के पीछे दिलचस्प कहानियां पेश करती हैं, जबकि विज्ञान इनके बीच अंतर को स्पष्ट करता है। मानसरोवर झील को ग्लेशियरों के पिघलने और वर्षा से पानी मिलता है, जिससे यह मीठे पानी की झील बनी रहती है। इस झील में पानी का बहाव है जो पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है और इसमें लवण जमा नहीं होने देता। दूसरी ओर राक्षस ताल झील में पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समय के साथ जब झील से पानी वाष्पित होता है तो लवण और खनिज केंद्रित हो जाते हैं, जिससे यह झील अत्यधिक खारी हो जाती है और इसमें कोई जीवन संभव नहीं रहता। पानी की निकासी की कमी ही राक्षस ताल की अधिक लवणता का कारण है, जबकि मानसरोवर की निरंतर जलधारा इसे मीठा बनाए रखती है। इसके अलावा राक्षस ताल का अधिक उग्र और अशांत रूप स्थानीय हवा के प्रवाह और इसकी अर्धचंद्राकार आकृति से जुड़ा हो सकता है, जो अशांति की भावना को बढ़ाता है। आपने बिगफुट के बारे में कहानियां सुनी हैं। इसी तरह हिमालय का यति या हिममानव एक विशाल प्राणी है, जिसके कैलाश पर्वत और हिमालय के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की बात कही जाती है। हिमालय के पास रहने वाले लोग सालों से इस रहस्यमय प्राणी को अपनी आंखों से देखने का दावा करते आए हैं। हालांकि इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि यति एक विशाल भालू हो सकता है, जबकि कुछ इसे जंगली मानव या प्राचीन प्राणी मानते हैं। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यति कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और इसके बारे में कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया तो उसके बाद चीन ने क्या करा। जब कोई भी इंसान कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाया तो तब चीन ने एक हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कई दिनों का इंतजार करा ताकि मौसम साफ रहे और एक दिन जिस दिन सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत के नजदीक भेजा। शुरुआत में उनको सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह चोटी के पास पहुंचे तो मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। जो मौसम उनको साफ लग रहा था, अब काले और घने बादल ने उस हेलीकॉप्टर को घेर लिया। इसलिए उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया और उसके बाद चीन ने कभी माउंट कैलाश पर जाने का निर्णय नहीं लिया। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। इसे ब्रह्मांड का अक्ष या वह रीढ़ माना जाता है जो पूरे जीवन और ऊर्जा को जोड़ता है। प्राचीन शास्त्रों में एक्सिस मुंडी को पृथ्वी और आकाश के मिलन बिंदु के रूप में वर्णित किया गया है, जो पूरे ग्रह को संतुलित करता है और इसे दुनिया का केंद्र बनाता है। यह न केवल भगवान शिव का निवास स्थान है, बल्कि वह स्थान भी है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया जाता है। ये कई धार्मिक परंपराओं में पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नासा ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अद्भुत चीजों का अनुभव किया है। उपग्रह चित्रों से पता चला कि कैलाश पर्वत के पास एक बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र है जो पृथ्वी के अन्य किसी स्थान से अलग है। कैलाश पर्वत की पवित्रता और इसकी चढ़ाई की कठिनाई के कारण कई धार्मिक अनुयायी इसे दूर से ही नमन करते हैं। यह स्थान न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के लिए भी एक रहस्यमय पहेली है। तो दोस्तों, ये था कैलाश पर्वत के बारे में कुछ अनसुने रहस्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे ही हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।